आज मैं आपको श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बताऊंगा। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में मद्रास से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव इरोड में उनकी दादी के घर हुआ था। जब रामानुजन 1 साल के थे, उनकी मां उन्हें मद्रास से लगभग 160 किलोमीटर दूर कुंभकोणम शहर ले गई। उनके पिता कुंभकोणम में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। दिसंबर 1889 में उन्हें चेचक यानी स्मॉल पॉक्स हो गया। जब वे लगभग 5 साल के थे, उन्होंने कुंभकोणम के एक प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया। प्राइमरी स्कूल से टाउन हाई स्कूल तक रामानुजन ने अपने सभी स्कूलों में अच्छा प्रदर्शन किया। सन 1900 में उन्होंने ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक सीरीज पर काम किया। 1902 तक वे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख गए थे। जब वे टाउन हाई स्कूल में थे, उन्होंने जीएस कार की किताब सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ लिया था। इस किताब ने उन्हें मैथ्स पढ़ने में बहुत मदद की। 1904 तक उन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। उन्होंने यूलर्स कांस्टेंट ई को 15 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर लिया और बर्नौली नंबर्स को पढ़ना शुरू कर दिया। उसी साल कुंभकोणम के गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हें स्कॉलरशिप दी गई, लेकिन इस स्कॉलरशिप को वापस ले लिया गया क्योंकि उन्होंने मैथ्स को छोड़कर किसी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। पैसे के बिना वे जल्द ही मुश्किलों में आ गए और अपने माता पिता को बताए बिना वे मद्रास से लगभग 650 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम शहर में चले गए। वहाँ भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। 1906 में रामानुजन मद्रास गए, जहाँ उन्होंने पचियाप्पा कॉलेज में एडमिशन लिया। अब उनका टारगेट फर्स्ट आर्ट्स के एग्ज़ाम को क्लियर करना था, जो उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में मदद करता। उन्होंने पचियाप्पा कॉलेज में लेक्चर्स लिए, लेकिन 3 महीने बाद बीमार हो गए। कोर्स छोड़ने के बाद उन्होंने फर्स्ट आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया। वह मैथ्स में पास हो गए, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए, इसलिए एग्ज़ाम में फेल हो गए। इसका मतलब यह था कि वह मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते थे। बाद के सालों में उन्होंने मैथ्स पर काम किया और बिना किसी मदद के अपने विचारों को डेवलप किया और जीएस कार की किताब के जरिए अपने विचारों को शेयर किया। अपने मैथ्स को जारी रखते हुए रामानुजन ने 1908 में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस और डाइवर्जेंट सीरीज पर काम किया। इसके दौरान वह अप्रैल 1909 में फिर से गंभीर रूप से बीमार हो गए और एक ऑपरेशन कराया, जिसके बाद उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगा। उन्होंने 14 जुलाई 1909 को शादी कर ली, जब उनकी मां ने उनके लिए 10 साल की लड़की एस जानकी अम्मल से शादी करने की व्यवस्था की। रामानुजन अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते थे जब तक वह 12 साल की नहीं हो गई। रामानुजन ने अपने मैथ्स के विचारों को डेवलप करना जारी रखा और जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1910 में इलिप्टिक मॉड्यूलर इक्वेशंस में रिलेशंस डेवलप किए। 1911 में बर्नौली नंबर्स पर एक शानदार रिसर्च पेपर के पब्लिश होने के बाद जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उन्हें अपने काम के लिए पहचान मिली। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की कमी के बावजूद वह एक मैथमेटिशियन के रूप में मद्रास में पॉपुलर हो रहे थे। 1911 में रामानुजन ने एक काम पर सलाह के लिए इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर से कॉन्टैक्ट किया। इसके बाद उन्हें अपनी पहली नौकरी मद्रास में अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस में एक टेम्परेरी पोस्ट पर मिली। तब यह सुझाव दिया गया था कि वे रामचंद्र राव से कॉन्टैक्ट करें, जो नेल्लोर के कलेक्टर थे। रामचंद्र राव इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने मैथ्स की लाइब्रेरी शुरू करने में मदद की थी। रामचंद्र राव ने उन्हें मद्रास लौटने के लिए कहा और उन्होंने रामानुजन को स्कॉलरशिप अरेंज करने की नाकाम कोशिश की। 1912 में रामानुजन ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उन्होंने लेटर में लिखा था, मैं मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम को पास कर चुका हूँ और फर्स्ट आर्ट्स तक की पढ़ाई की है, लेकिन कई सिचुएशंस के कारण मेरी पढ़ाई को आगे बढ़ाने से रोका गया है। हालांकि मैं अपना सारा टाइम मैथ्स और सब्जेक्ट को डेवलप करने में लगा रहा हूँ। इसके बावजूद कि उनका कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं था, रामानुजन को मद्रास में यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन के रूप में जाना जाता था। उनके लेटर के साथ रामानुजन ने E.W. मिडलमस्ट के एक रेफरेंस शामिल किया, जो मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर थे। सेंट जॉन्स कॉलेज
कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट मिडमस्ट ने लिखा, मैं रामानुजन को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। वे मैथ्स में काफ़ी अच्छी कैपेसिटी के युवा हैं और स्पेशली नंबर से रिलेटेड काम में वह उनकी तारीफ करते हैं। सिफारिश के बलबूते पर रामानुजन को क्लर्क की पोस्ट पर इलेक्ट किया गया और 1 मार्च 1912 को अपनी ड्यूटी की शुरुआत की। रामानुजन मैथ्स में ट्रेनिंग के साथ कई लोगों के साथ काम करने के लिए काफ़ी लकी थे। एक्चुअली मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के चीफ अकाउंटेंट एस.एन. अय्यर को एक मैथमेटिशियन के रूप में ट्रेन किया गया था और रामानुजन के काम पर 1913 में ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम्स एक पेपर पब्लिश किया। मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर C.L.T. ग्रिफिथ भी रामानुजन की एबिलिटीज़ में इंटरेस्टेड थे और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ने के बाद वहाँ मैथ्स के प्रोफेसर M.J.M. हिल को जानते थे। उन्होंने 12 नवंबर 1912 को हिल को लिखा कि रामानुजन के कुछ काम और बर्नौली नंबर्स पर उनके 1911 का पेपर भी भेज रहा है। हिल ने काफ़ी एनकरेजिंग तरीके से जवाब दिया, लेकिन यह दिखाया कि वह रामानुजन की डाइवर्जेंट सीरीज़ के रिजल्ट्स को समझ नहीं पा रहे। वह रामानुजन को ज़्यादा खुश नहीं कर पाए। रामानुजन ने E.W. हॉब्सन और H.F. बेकर को उनके रिजल्ट्स में इंटरेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। जनवरी 1913 में रामानुजन ने G.H. हार्डी को लिखा और उनकी 1910 की पुस्तक ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटी की एक कॉपी दिखाई। रामानुजन को हार्डी के पत्र में उन्होंने अपना और अपने काम का इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा, मैंने यूनिवर्सिटी की कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं स्कूल सिलेबस पढ़ चुका हूँ। स्कूल छोड़ने के बाद मैं मैथ्स के काम करने के लिए खाली समय निकालता हूँ। मैंने नॉर्मल तरीके से काम नहीं किया है जैसे यूनिवर्सिटी में किया जाता है, लेकिन मैं अपने लिए एक नया रास्ता निकाल रहा हूँ। मैंने डाइवर्जेंट सीरीज़ की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे मिलने वाले रिजल्ट को लोकल मैथमेटिशियंस ने शुरुआत कहा है। हार्डी ने लिटिलवुड के साथ मिलकर अनप्रूव्ड थ्योरम्स की लंबी लिस्ट को पढ़ा जो रामानुजन ने अपने लेटर के साथ भेजी थी। 8 फरवरी को उन्होंने रामानुजन को पत्र की शुरुआत में जवाब दिया। ऐसे कई रिजल्ट्स हैं जो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है या आसानी से कई थ्योरम से निकाला जा सकता है। ऐसे रिजल्ट्स हैं जो अब तक मैं जानता हूँ नए हैं और इंटरेस्टिंग हैं। ऐसे रिजल्ट्स हैं जो नए और इम्पोर्टेंट दिखते हैं। रामानुजन खुश हुए और लिखा, मुझे आप में एक दोस्त मिला है जो मेरी मेहनत को समझता है। मैं पहले से ही आधा भूखा आदमी हूँ। अपने दिमाग को बचाने के लिए मुझे खाना चाहिए और यह मेरा पहला विचार है। सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेने के लिए आप में से कोई भी सिंपैथेटिक लेटर मेरे लिए यहाँ हेल्पफुल होगा। मद्रास यूनिवर्सिटी ने मई 1913 में 2 साल के लिए रामानुजन को स्कॉलरशिप दी थी और 1914 में हार्डी रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ले आए। लेकिन इस कोलैबोरेशन को पूरा करना कोई आसान बात नहीं थी। रामानुजन एक कट्टर ब्राह्मण थे और इसीलिए वे सख्त शाकाहारी थे। उनके धर्म को उन्हें ट्रैवल करने से रोक ही लिया होता। रामानुजन भारत से 17 मार्च 1914 को रवाना हुए और 14 अप्रैल 1914 को लंदन पहुंचे और नेविल से मिले। लंदन में 4 दिनों के बाद वे कैम्ब्रिज गए और 30 अप्रैल को ट्रिनिटी कॉलेज में कमरों में जाने से पहले रामानुजन ने नेविल के घर में कुछ वक्त बिताया। शुरुआत से ही हालांकि उन्हें अपने खाने की प्रॉब्लम थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से वेज खाना नहीं मिलता था और ये रामानुजन की हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा था। शुरुआत से ही रामानुजन ने हार्डी की हेल्प से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाले। हालांकि हार्डी रामानुजन के फॉर्मल एजुकेशन की कमी की प्रॉब्लम से निपटने के बारे में सोच रहे थे। लिटिलवुड को रामानुजन को मुश्किल मैथमेटिकल तरीके सिखाने में मदद करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें यह काम मुश्किल लगा। वर्ल्ड वॉर ने जल्द ही लिटिलवुड को ड्यूटी पर लगा दिया, लेकिन हार्डी रामानुजन के साथ काम करने के लिए कैम्ब्रिज में रहे। यहाँ तक कि इंग्लैंड में अपनी पहली सर्दियों में रामानुजन बीमार थे और उन्होंने मार्च 1915 में लिखा था कि वह सर्दियों के मौसम के कारण बीमार हो गए थे और 5 महीने तक कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाए थे। उन्होंने जो काम पब्लिश किया वह उन्होंने इंग्लैंड में किया था। रिजल्ट यह था कि इंडिया में रहते हुए जो उन्हें रिजल्ट्स मिले थे उनमें से कई जो उन्होंने अपने लेटर्स में हार्डी को दिए थे
तब तक पब्लिश नहीं किए जाएंगे तब तक वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हो जाता। 16 मार्च 1916 को रामानुजन को कैम्ब्रिज से बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च की डिग्री मिली। इस डिग्री को 1920 से पीएचडी कहा जाता है। 1917 में रामानुजन बहुत बीमार पड़ गए और उनके डॉक्टरों को डर था कि वे मर जाएंगे। उन्होंने सितंबर तक थोड़ा सुधार किया, लेकिन अपना मैक्सिमम टाइम डॉक्टरों के पास बिताया। 18 फरवरी 1918 को रामानुजन को फेलो ऑफ कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी चुना गया और फिर 3 दिन बाद उनका नाम फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की लिस्ट में आया। 2 मई 1918 को उनका इलेक्शन कंफर्म हुआ। फिर 10 अक्टूबर 1918 को उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो चुना गया, जो 6 साल तक चलने वाली फेलोशिप थी। रामानुजन को जिन सम्मानों से सम्मानित किया गया, उनकी हेल्थ को थोड़ा सुधारने में मदद मिली। नवंबर 1918 के लास्ट तक रामानुजन की हेल्थ में काफ़ी सुधार आया। रामानुजन 27 फरवरी 1919 को भारत आए और 13 मार्च को पहुंचे। हालांकि उनकी हेल्थ बहुत ख़राब थी और इसी इलाज के बावजूद अगले साल उनका देहांत हो गया। रामानुजन ने 1913 में हार्डी को जो लेटर लिखा था, उसमें कई रिजल्ट्स थे। रामानुजन ने रीमन सीरीज़, द इलिप्टिकल इंटीग्रल्स, हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज़ और फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ जीटा फंक्शंस पर काम किया। कई शानदार रिजल्ट्स के बावजूद प्राइम नंबर पर उनके कुछ थ्योरम पूरी तरह से गलत थे। रामानुजन ने कई अनपब्लिश्ड नोटबुक्स को थ्योरम से भरा था, जिस पर मैथमेटिशियंस ने रिसर्च जारी रखा। G.N. वॉटसन 1918 से 1951 तक बर्मिंघम में प्योर मैथमेटिक्स के मेसन प्रोफेसर ने 14 पेपर पब्लिश किए और सभी में उन्होंने लगभग 30 पेपर पब्लिश किए जो रामानुजन के काम से इंस्पायर्ड थे। इस 32 साल की छोटी सी जिंदगी में रामानुजन ने बहुत बड़े काम किए, जिसमें से एक था मॉक थीटा फंक्शंस, जो आज ब्लैक होल्स की स्टडी में यूज़ हो रहा है। हर साल उनके जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि नामा देवी नाम की एक गॉडेस उनके सपने में आती थी, जो उन्हें फॉर्मूलाज बताती थी, और वही नामा देवी उनकी माँ के सपने में आई थी और कहा था कि उन्हें इंग्लैंड जाने दें। उनकी ये थ्योरम से भरी किताब जो गुम हो गई थी, जॉर्ज एंड्रयूज़ को 1976 में मिली। उनके कई अनप्रूफ थ्योरम्स आगे जाकर प्रूव हो गए थे। हॉलीवुड ने उन पर एक मूवी बनाई है जिसका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियोस आगे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।